भाग गया, सरदार भाग गया। कौन सा सरदार? हुर इब्न यजीद रियाही। किस तरफ गया और कब? क़याम हुसैन की तरफ। नमाज पढ़ने के बाद घोड़े को पानी पिलाने का बहाना करके वहां से फरार हो गया। भाग गया, भाग गया। शायद वो लड़ने के लिए गया। नहीं, सुलह के लिए, अकेले, बगैर किसी असले के, सिरों और तलवार के बगैर। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले हुसैन का रास्ता रोका था। अब्बास ने उसे जिंदा कैसे छोड़ा? हुसैन इब्न अली खुद उसके इस्तकबाल को आया। मेरा पूरा ध्यान वहां था कि सब कुछ अपने जहन में महफूज कर लूं। क़याम हुसैन के पास घोड़े से उतरा, सर को झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। तुलुए सुबह की रोशनी में उसका साया किसी ऐसे शख्स के मानिंद था जैसे किसी के कंधों पर वजन हो। क्या उस हजारों के लश्कर में ऐसा कोई नहीं था जो हुर पर वार कर सकता? किसी के गुमान तक में नहीं था कि हुसैन उसे अपने गले लगाएगा। हुसैन का उसे माफ करना बहुत बड़ी बात है, और अपने दुश्मन की फौज के सरदार पर एतमाद करना भी बहुत बड़ी बात है। उसके दिल से आगाह था शायद। लश्कर में शोर गुल क्यों है? हुर इब्न यजीद रियाही हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। वही सरदार जो कूफा से था, अकेला या अपने लश्कर के साथ? अकेला। अगर सरदार ही फरार हो जाए तो लश्कर वालों का वो जज्बा नहीं रहता। अब ये सरदार मुखालिफ लश्कर में शामिल हो गया। लश्कर में शोर गुल इसी बात का है, सब मुस्तरिब हैं। फकत उस जैसे बेवकत लोग ही मुस्तरिब हैं। सबके दिल का हाल तो फकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। याद रखो, जो दुश्मन की फौज के अमीर के पीछे नमाज पढ़ा करता है, उसमें सरदार होने की काबिलियत ही नहीं थी। हुर ने खलीफा की खातिर खा खिदमत की है। अफसोस कि अपनी जान को उस रुसवाई के बदले बेच डाला। बहुत ही अजीब ज़माना है कि दिल किसी और तरफ है और वो खुद किसी और तरफ है। आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपनी गिरेबान में झांका जाए। मैदान में जाकर लिखोगे? डर है कि भूल ना जाऊं अबू नुमान, इस वक्त लश्कर की हालत को लिखा जाना चाहिए। अबू तमीम और अबू हमदान का होर के बाद उस लश्कर में क्या काम है? किस बात का डर है जो तुम इस तरह भाग रहे हो? चेहरा क्यों ढापा हुआ है? मुझे क्यों रोक रहे हो? अपना नाम बताओ। मेरे नाम का क्या करना है? मुझे छोड़ दो। मेरी सादत की राह में रुकावट ना बनो। तुम्हें उस शख्स का खौफ है जिसे तुम्हारे पीछे भेजा था? क्या कह रहे हो? मेरा नाम उर्वा है। जंग तो अभी अभी शुरू हुई है और सिपाही खैमों के पीछे से जंग के खौफ से भाग रहा है। बताओ कौन हो तुम? मुझे जाने दो। मेरा ख्याल है तुम वही हो जिसकी मैं तलाश में। रुकावट ना बनो। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नहीं जानता और जंग से फरार नहीं हो रहा। मेरे साथ आओ, कोई गवाही दे तुम्हारी। तुमने क्या नाम बताया था? उर्वा? मुझे देर हो रही है। तुम्हें तुम्हारे प्यारों की कसम, मुझे छोड़ दो। जरा गौर से देखो, मैं सफ़ान का बेटा हूं, मुझे नहीं जानते? मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्यारों की कसम देता हूं, सच बोलो, तुम इतने सबीक नहीं हो। बताया तो है मैं उर्वा हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। फिर तुम फरार क्यों हो रहे हो? मालिक के लिए। अपने साथियों को बता देना कि हुर का गुलाम अपने मालिक के पास गया है। फिर तुम सुबह ही हुर के साथ हुसैन की तरफ क्यों नहीं गए? जब तीरों की बारिश बरसी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हुसैन जैसा अमीर तन्हा हो। कहना कि उर्वा ने अपनी जान का सौदा इश्क हुसैन से किया है, माल दुनिया से नहीं। अबू शुजा तुम्हारे सिक्के अभी तक नहीं लाया। शायद उसे मैदान में रुकना पड़ गया। कोई नई खबर है अबू नुमान? सुना है हुर के बास करीबी अफराद भी हुसैन के लश्कर में चले गए। भाग गए हैं या हुसैन के लश्कर में शामिल हुए हैं? तीरों की बारिश शुरू होने के बाद वो कहीं नजर नहीं आए। शायद अबू अजीज को मालूम हो। हुसैन की तरफ गए हैं। कैसे जानते हो? मैंने उनमें से एक को हुसैन की तरफ जाते हुए देखा। किस वक्त? तुलुए आफ्ताब के वक्त। तो उसको रोका क्यों नहीं? रोक नहीं पाया। कम अज कम शोर मचा देते ताकि कोई सिपाही वहां पहुंच जाता और उसके हाथ पांव बांध देता। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था।
रोक नहीं सकता था या रोकना नहीं चाहता था। एक जिस्म था जो शिद्दत के साथ अपनी रूह से विसाल चाहता था। अपनी रूह से विसाल और हुर की गुलामी में? हुसैन के खैमों में। गुलाम अपने मालिक का ताबे होता है। गुलाम मालिक के बगैर आखिर क्यों कर रहेगा? तो आपके कहने का मतलब यह है कि वो हुर की गुलामी के लिए वहां गया? बेशक। इस शख्स को देखो, अपने खून के आखिरी कतरे तक अबू शुजा का वफादार है। वो गुलाम इससे मुख्तलिफ था। गुलाम तो था लेकिन हुसैन का, हुर का नहीं।